देखते हैं सभी फ्यूचर आईएएस। सो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे 2022 का 6B क्वेश्चन। 2022 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चन हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है 6B। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है फाइंड ए कॉम्बिनेटोरियल सर्किट करेस्पॉन्डिंग टू द बुलियन फंक्शन। ये एक हमें बुलियन फंक्शन दिया है और इसका हमें सर्किट बनाया। अब कोई चाहे आपको लॉजिक डायग्राम बोल दे, चाहे गेट बोल दे, चाहे ऐसा सर्किट बोल दे, आपको सेम वही चीज़ बनानी होती है। आपको बस 3 गेट पता होने चाहिए। जैसे प्लस है, ये डॉट है और ये प्लस है। ऑल्सो लिखा है राइट द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द सर्किट। ये बस लैंग्वेज बदल दिया और कुछ नहीं है। जैसे आपको प्रीवियसली पता है, ये है आपका ट्रुथ टेबल और ये आपका है लॉजिक डायग्राम। बस आपका लैंग्वेज बदला है और कुछ नहीं है। तो बस इसके लिए आपको बस नॉलेज होनी चाहिए आपकी एंड और नॉट, 3 गेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट ये कैसे बनाते हैं? जैसे हम एंड गेट की बात करें तो ये डी की जैसा बनता है और यहाँ पे ए बी इनपुट जाता है और ए इंटू बी आपका आउटपुट निकलता है। और की बात करें तो ये ऐसा बनता है और यहाँ पे ए बी इनपुट जाता है और ए प्लस बी आपका आउटपुट आता है। और अगर हम नॉट गेट की बात करें तो ये सिंगल इनपुट होता है, एक ट्राइंगल की तरह बनता है और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ए इनपुट जाता है और ए कॉम्प्लीमेंट आपका आउटपुट आता है। ये अगर 3 गेट आपको पता है तो बहुत ईजिली आप बना लोगे। तो कहीं कहीं कुछ बुक्स में या कहीं पे दिया होता है कि भाई इसको पहले ओपन कर लो, ये एक्स को वाई बार से मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक्स को जेड से मल्टीप्लाई कर लो, देन बनाओ। हम क्या करेंगे कि हम ओपन नहीं करेंगे, जैसा है एज इट इज हम उसका गेट बना देंगे। तो गेट बनाने के लिए अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँ, वाई नॉट को ले लेता हूँ, वाई पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, उसके बाद वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड में हम और गेट लगा देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। इतना एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम एक्स के साथ एंड गेट लगा देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और लास्ट में जो एक्सप्रेशन आउटपुट में आया है उसको वाई के साथ हम और गेट लगा देंगे, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले हम वाई पे नोट लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने वाई लिया, वाई में नॉट गेट लगा दिया, ऐसे लिखते जाइए। वाई इनपुट दिया, वो नॉट गेट लगाया, यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। तो ये हमारा हो गया। अब वाई कॉम्प्लीमेंट को जेड के साथ और करना है, तो एक जेड ले लेते हैं, यहाँ पे जेड निकाल देते हैं और इन दोनों को हम और गेट में लगा देंगे। तो एक हम और गेट बनाएंगे, देखिए और गेट हमने बना दिया। अब ये तो जो इनपुट है उनको यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे जेड है, तो क्या हो जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ये आ गया आपका। अब देखिए इसको x के साथ एंड गेट करना है, तो यहाँ पे हम एक x इनपुट ले लेते हैं, x इनपुट के साथ हम इसको बनाते हैं। देखिए ये गया आपका x इनपुट यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये आपका है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, देखिए एंड लगाना है, एंड। तो हम इसको हम एंड गेट में लगा देते हैं। तो एंड गेट कैसे बनता है, डी की तरह बनता है। ये ऐसे आप बनाइए डी की तरह, ये एंड गेट बन गया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकला, देखिए ये x है, ये वाई बार प्लस जेड है, तो x इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बार प्लस जेड। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आउटपुट निकला है और प्लस में हमें y लगाना है, तो हम एक y यहाँ से एक और इनपुट ले लेते हैं y का, यहीं से ले लेते हैं y का। अरे दोबारा भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो हम y का एक इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एक y का इनपुट हो गया और ये हमारा इसका इनपुट है। इन दोनों को मिला के हमें कहाँ लगाना है, एक और गेट में। देखिए प्लस बना ना, यहाँ हम एक और गेट बना देंगे और इस और गेट में हम ये दोनों इनपुट डाल देंगे। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या निकल आएगा, यहाँ से x इंटू वाई बार प्लस जेड, ये हो गया, और साथ में एक और गेट लगा दिया तो प्लस वाई। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यही आपका एक गेट है, ये और गेट लगा है यहाँ पे, देखिए ये और गेट है, ये आपका एंड गेट है, ये आपका और गेट है और ये आपका नॉट गेट है। ऐसे हम इसका गेट बना लेंगे। कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा या किसी कहीं और आप सॉल्यूशन देखोगे, तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, x इंटू
वाई बार प्लस जेड और प्लस वाई। तो इसको इन्होंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के खोल दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड और प्लस वाई, ऐसा इन्होंने कर दिया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसमें देखिए सिंपल, इसमें एंड गेट, इसमें एंड गेट, फिर ये थ्री इनपुट और गेट भी बन जाएगा। तो अगर हम इसका भी बनाना चाहें तो मैं एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। एक एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, वाई में हम नॉट गेट लगा देंगे, वाई में हमने नॉट गेट लगाया और आगे बढ़ गए। अब इन दोनों को हम एंड से जोड़ देंगे। तो देखिए हमने इसको एंड से जोड़ दिया, तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ वाई कॉम्प्लीमेंट मिला। ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो एक एक्स ले लिया, एक जेड ले लिया, इन दोनों को एंड करना है तो हमने फिर से एंड गेट लगा दिया। ये देखिए एक एंड गेट यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्स इंटू जेड। अब एक वाई है, ये एक वाई ले लेंगे। तो देखिए ये तीन इनपुट हमारे आ गए। एक हम और गेट बनाते हैं, और गेट में तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये एक आ गया वैल्यू, दूसरी वैल्यू यहाँ से आई और तीसरी वैल्यू यहाँ से आई, और ये तीनों प्लस कर दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई। देखिए वही आ गया। तो आप चाहो तो ये वाला बनाओ, आप चाहो तो ये वाला बनाओ, दोनों सही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करके भी और नॉर्मली बना सकते हो, बट आई सजेस्ट आप ये वाला पहला वाला बनाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। बट आप ये वाला भी बना देते हो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, दोनों आपके करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये रहा आपका पहला पार्ट जो बोल रहा है फाइंड ए कॉम्बिनेटरियल सर्किट करस्पॉन्डिंग टू द बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने एक सर्किट बना दिया। तो ऐसे आप सर्किट बना के सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या लिखा है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट टेबल। अब आज चाहे इनपुट आउटपुट टेबल बोलिए, ट्रूथ टेबल बोलिए, कुछ भी बोलिए तो चलेगा। तो हमारा एक फंक्शन एक बार देख लेते हैं फंक्शन क्या है। अब आप चाहो तो ये देखिए हमने जैसे सॉल्व कर लिया ना, ये सॉल्व कर लिया है तो इसकी आप टेबल बना दो तो अच्छा हो जाएगा, या तो आप चाहो तो इसकी भी टेबल बना सकते हो तो भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो सॉल्व वाली है ना, इसकी एक टेबल बनाता हूँ, सॉल्व वाले की। तो एक्स वाई बार बना दूंगा, एक्स जेड बना दूंगा, और वाई को लेकर के हम एक और गेट में डाल के प्लस कर देंगे, तो सारा काम हो जाएगा अपना अच्छे से। तो ठीक है, मैं तो थ्री इनपुट है, तो थ्री इनपुट आपको लेना पड़ेगा, एक एक्स ले लीजिए, दूसरा वाई ले लीजिए, तीसरा जेड ले लीजिए। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी मैं लिख दूंगा, और उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया है सिंपली। तो एक हम वाई बार बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई बार चाहिए। तो एक्स इंटू वाई बार ले लेते हैं एक, दूसरा हम एक्स जेड ले लेते हैं, एक्स इंटू जेड ले लेते हैं, और तीसरा वाई हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई बार ले लेंगे प्लस अपना हो जाएगा एक्स जेड, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, प्लस वाई। तो ये एक और, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई और जेड की बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं, जो कि आपको पता है कैसे लिखनी है। तब भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये देखिए 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 2 है। तो बस ठीक है, इसमें एक एक का गैप, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 8 वैल्यू हो गई। इसमें दो दो का गैप, 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसमें चार चार का गैप, 0 0 0 0 1 1 ये आपका हो गया। तो ये जो वैल्यू आपको लिखी गई किसकी लिखी गई है, 0 की है, ये 1 की है, 2 की है, 3 की है, ये 4 5 6 7, 0 to 7 का हमने यहाँ पर बाइनरी लिख दिया। अब सिंपली आपको वाई बार निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, 0 का 1 1 का 0। तो 0 को 1 करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0, ये वाई बार की वैल्यू हो गई। अब एक्स इंटू वाई बार निकालना है। एक्स इंटू वाई बार मतलब देखिए एंड गेट जब की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां जीरो हमें मिल जाए डायरेक्ट हम आंसर को जीरो कर देंगे, क्योंकि 0 into 1 जीरो हो जाता है। जहां भी दोनों वन मिलेंगे केवल वही वन होगा, एक भी जीरो दिख गया तो आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्स इंटू वाई बार की अगर हम बात करें तो देखिए 0 0 0 चार जीरो ऐसे ही है, तो वाई देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो एक्स की वैल्यू से ही हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 0 0 0 0। अब देखिए x1 है तो हमें वाई बार हमारा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इंटू वाई बार है। तो यहाँ देखिए 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा,
ये 2 जीरो है तो यहाँ भी जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। एक्स इंटू जेड आप निकाल दीजिए। एक्स इंटू जेड देखिए, ये एक्स है, ये जेड है, तो कैसे एक्स इंटू जेड आपका निकल आएगा सिंपली। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स देखिए फिर से 4 बार जीरो हो गया, तो जीरो 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 जीरो। जेड की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ जीरो है वहाँ जीरो हो जाएगी, और जहाँ वन वहाँ वन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो चारों वन है, तो वन वन ये और वन वन ये वन होगी, बाकी जीरो हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन, ये निकला है। अब देखिए, अब ये और है, और मतलब क्या होता है, कहीं भी एक भी वन आपको दिखे तो वो फाइनल आंसर आपका हमेशा वन हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये है कहाँ पे, एक ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। ये तीनों वैल्यू को हमें चेक करना है और करके। तो ठीक है, चेक करते हैं जिससे। तो जीरो जीरो जीरो, तीनों जीरो है तो फाइनल आउटपुट भी आपका जीरो होगा। अगला देखते हैं, जीरो जीरो जीरो, तीनों जीरो तो फिर से फाइनल आउटपुट आपका जीरो होगा। अगला देखते हैं, देखिए वाई वन मिल गया, आके देखने की जरूरत नहीं है, वन। अगली बार फिर से देखिए वन, तो फिर से हम वन लिख देंगे। यहाँ देखिए वाई जीरो हो गया, तो आगे देखते हैं, यहाँ वन मिल गया तो वन लिख दीजिए। कहीं भी और गेट में कहीं भी एक भी वन लिखे तो फाइनल आंसर वन हो जाता है। तो ये वन, सॉरी जीरो, और यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, एक भी वन मिला तो ये वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वन मिल गया तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे वन मिल गया तो ये वन हो जाएगा, बस बन गए ट्रुथ टेबल। बस इतना ही तो था। तो ये हमने अपनी ट्रुथ टेबल बना ली, एक आंसर की, फाइनल आंसर की। तो दो ही चीज़ हमें पूछा था, एक लॉजिक डायग्राम या सर्किट पूछा था, तो हमने ये देखिए सर्किट आपको दोनों तरीके से बता दिया, जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हो। और उसके बाद बूलियन फंक्शन, ये जो हमारा दिया हुआ था, इसका हमारा इनपुट आउटपुट टेबल हमने बना दी, जिसको हम ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं। इसको आप इनपुट आउटपुट टेबल बोलिए या फिर आप ट्रुथ टेबल बोलिए, दोनों चीज आप बोल सकते हैं, ट्रुथ टेबल भी बोल सकते हैं, ट्रुथ टेबल। तो ये दोनों काम करती हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, वाई बार निकाल के प्लस जेड निकाल लेते, उसका एंड कर देते एक्स से, और लास्ट में वाई से और कर देते, वो भी आपका सेम ही आता। तो ये और ये हमने जो ओपन करके कर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम ही आएगा, आउटपुट सेम ही आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू। और पुराना आपको देखना है तो आप पुराना क्वेश्चन हमने पुराने वीडियो में सॉल्व कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।